प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और धर्म दर्पण ने आप लोगों के लिए एक शुरुआत करी है। धर्म दर्पण रामचरितमानस को इसके मूल पाठ को वैसे ही लेकर आ रहा है जैसे लिखा गया है। तो कलयुग में तुलसीदास जी ने इसके मूल पाठ को पढ़ने का जो फल बताया है वही इसका अगर हम मूल पाठ को सुनते हैं तो सुनने का भी फल वही बताया है। हम अरण्य कांड में हैं तो शुरू करते हैं आज का हम मूल पाठ। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी होई बिकल सके मनहि न रोकी जिमि रवि बनी द्रव रवहि बिलोकी। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसे राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई बोली वचन बहुत मुस्काई तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। यह संयोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धर कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा और बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी मनु माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी में अब तक कुमारी अविवाहित रही है। अब तो तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहर जाता है। सीत ही चितई कहीं प्रभु बाता अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। सीता जी को देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने यह बात कही, मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसके शत्रु बहन समझकर और प्रभु को देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछ करहीं उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभिता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुचह मान भिकारी व्यसनी धनु शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जसुजा चार गुमानी नभ दुही दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे भिकारी सम्मान चाहे व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे। लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे। तो यह सब प्राणी आकाश को दुह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आए प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तोई सो बरई जो त्रन तोरी लाज परे हरियाई। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा। वो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात वो निपट और निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पई गई रूप भयंकर प्रगट भई। सीता ही सबय देख रघुराई कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन की नहीं। ताके कर रावण कहु मनो चुनौती दी नहीं। लक्ष्मण जी बड़ी फुर्ती से उसके बिना नाक कान कर दिया मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा जनु श्रव शैल केरु के धारा। खर दूषण पही गई विलपाता धीगी धीगे तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तही पूछा सब कहीं से बुझाई जात उधान सुनि से न बनाए। धाये निशिचर निकर बरुता जनु सपच कज्जल गिरी जूथा। उन्होंने पूछा तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहा नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे करि लीनी अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े। वे अनेकों आकार की सूरतों के हैं। वे अपार हैं, अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान काटी हुई अमंगल रूपी शूर्पणखा को आगे कर लिया
असगुन अमित हो ही भयंकारी, गुनहि न मृत्यु बिबस सब जारी, गर्जहि तरजहि गगन उड़ाहि, देखी ककुट भट अति हर्षाहि। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊं दो भाई, धरी बनऊ मारऊं तिह लेवहूं छड़ाई। धुरीपुरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाहूं गिरी कंदर, आवा निशिचर कटुक भयंकर, रहे सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों के भयानक सेना आ गई, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। देखे राम रिपुदर चलिया, वह बेहसी कठिन को दंड चढ़ा हुआ, शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बाधत सो क्यों, मरकट सैल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो, कटी कसी निसंग विशाल भुज गही, चाप बिस की सुधारी के, चितवत मनु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वतों पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तर कर कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बग मेल धरहूं धरहूं, धावत सुबट जथा बिलो की, अकेले बाल रही भी घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षसों का योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी के चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य को घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण, सौंदर्य माधुर्य निधि। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे ते जीते हते हम केते। हम हरि जन्म सुनहु सब भाई, देखे नहीं अस सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते मार डाले हैं। हाँ, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, देह तुरंत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहूँ, तासु बचन सुनी आतुर आहूँ। दूतनहर कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ, उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी को कहा। उन्होंने सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देख नहीं डरहीं, एक बार कालहूँ सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने आवे तो एक बार हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनु धनुज कुल घालक, पुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिरी जाहूं, समर विमुख में हतहूं न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करे कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत न जाई तुरत सब कहे, सुनि कर दूषण अति दे दहूँ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण हृदय अत्यंत जल उठा।
उर दहेऊ कहेऊ कि धरहु दाय बिकट भट रजनी चरा सर चाप तोमर शक्ति सोल कृपान परिघ परसुधरा प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधीर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार पारिक और फरसा धारण किए हुए दौड़े पड़े। प्रभु श्री राम जी पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होय धाय जानी सबल अराती, लोग बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयु तिल समकरी काटे रघुवीर, तानी श्रावण श्रवण लागे पूनी छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिलक के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को भय कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बान कराल फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोप्यों समर श्री राम चले बिसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्फ जा रहे हैं। श्री राम जी के संग्राम से क्रुद्ध हुए अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकि खरतर तीर मुनि मुनि चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध ताने भाई जो भागी रन तन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तहीं बधव हम निज पानी, फेरे मरन मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार, उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जाने प्रभु धनुष सरसंधानी, छोड़े विपुल नाराज लगे कटन बिकट पिचास। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनमें भयानक राक्षस कटने लगे। उर सिर शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे भई परन। चिकरत लगत बान धर परत कुधर समान, उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सन सतखंड, पुनि उठत कर पासंड, नभ उड़त बहुभुजित मुंड, बिन मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर काट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। कग कंक काक सराल कटहि कठिन कराल, चील क्रांच कौवे आदि पक्षी सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर संचहि, बेताल बीर कपाल ताल बजाई जोगनि नंचहि। रघुवीर ब्रान प्रचंड खंडहि, भटना के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ परहि उठि लरहि धरु धर धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हुए भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों को ताल दे रहे हैं, योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और शिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं, पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। धर्म दर्पण ने एक आप लोगों के लिए नई शुरुआत करी है। धर्म दर्पण रामचरितमानस के मूल पाठ को जैसा ये लिखा गया है उसको उसी के अनुसार लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप धर्म दर्पण के इस चैनल से जुड़े हैं तो इससे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप धर्म दर्पण के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार प्रेम से सारे लोग बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।